नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे पीएफआई पर एक्शन की, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इसमें अब चूरन की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता रमेश मेंदोला ने दिग्विजय का सियासी हाजमा ठीक करने के लिए 3 पाचक चूरन की डिब्बियां उनके दिल्ली के पते पर भेज दी हैं। वहीं रामेश्वर शर्मा ने भी हमला बोलते हुए आरिफ मसूद को सिमी सदस्य बताया है, जिस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये कुछ बीजेपी नेता कर रहे हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद को सिमी सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पीएफआई, आईएसआई, पाकिस्तान के एजेंट हैं। इनके दूत बनकर भारत की जनता की मानसिकता को भ्रमित करते हैं। रामेश्वर शर्मा के बाद बीजेपी नेता रमेश मेंदोला ने भी ट्वीट कर दिग्विजय पर हमला बोला। ट्वीट करते हुए लिखा कि संघ की राष्ट्र निष्ठा से उनका पेट दुखता है। पेट दर्द की शारीरिक पीड़ा के लिए आपके दिल्ली के पते पर अविपत्ति कर चूर्ण भेज रहा हूँ। मानसिक पीड़ा के लिए वैचारिक सूत्र दे रहा हूँ। अविपत्ति कर चूर्ण के 3 पैकेट आपको दिल्ली स्थित निवास पर भेजे हैं और इससे आपके पेट की पीड़ा ठीक होगी। देखिए, दिग्विजय सिंह तो पीएफआई कह लीजिए, आईएसआई कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, इन सब के एजेंट हैं, उनके दूत हैं। दूत बनकर वो भारत के जनमानस की मानसिकता को भ्रमित करते हैं और अलग अलग प्रचार करते हैं। संघ की तुलना कभी कभी वो किसी आतंकवादी संगठनों से करने लगते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी का तो दिवालियापन निकल चुका है, क्योंकि अभी ऐसी जो हालात दिख रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और नहीं बनाया जा रहा, तो और थोड़ा पागलपन के दौर से वो गुजर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम है, भारत सरकार बारीकी से नजर रखे हुए है और न्याय प्रक्रिया के तहत पूरी जांचें चल रही हैं। जो अपराधी है उसको सजा मिलेगा। देश में अपराध करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। कोई बात नहीं है, हर आम नागरिक की तक की सुरक्षा का सवाल है। तो हमारी आपकी सुरक्षा क्या होती है? पहले आम नागरिक की सुरक्षा करना है। इसलिए आम नागरिक की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है वो ठीक है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि रामेश्वर शर्मा का क्या वजूद है, पार्टी नहीं पूछ रही है। बीजेपी की सरकार है, आरिफ मसूद सिमी के सदस्य हैं, दिग्विजय सिंह पाकिस्तान का एजेंट है, तो गिरफ्तार करो, बंद करो, जेल भेजो। रामेश्वर शर्मा का वजूद क्या है? पार्टी में नहीं पूछ रहे हैं उनको। दूसरा ये है कि सरकार बीजेपी की है, अगर आरिफ मसूद सिमी का सदस्य है और ये पाकिस्तान, तो बंद करो ना इनको। हवा बंद क्यों है? बंद करो, गिरफ्तार करो, जेल भेजो, कानूनी कार्रवाई करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इधर का बोल उधर बोल दिया, पब्लिसिटी के लिए बोल दिया। उस समय वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सबको मिलेगी। फिलहाल पीएफआई पर एक्शन को लेकर सियासी जंग जारी है। अभी विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त है। सियासी शतरंज पर गोटियां बिछाई जा रही हैं। धीरे धीरे चालें चली जा रही हैं और जनता सब देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। संवाददाता जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक तरफ पीएफआई को लेकर लगातार खुलासे हो रहे थे और दूसरी तरफ सियासत अब पीएफआई पर शुरू हो गई, जुबानी जंग छिड़ गई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए अवंतिका, ये राजनीतिक दलों को समझना होगा कि पीएफआई से जुड़ा मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है और देश की सुरक्षा के मामले में जब जांच चल रही है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी नहीं होना चाहिए। अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से पीएफआई का सपोर्ट किया और संघ पर हमला बोला, उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमलावर हो चुके हैं। अगर बात करें तो बीजेपी से विधायक हैं रमेश मेंदोला, उन्होंने उन्हें डाइजेशन पाउडर भेजा है और ये कहा है कि उनका हाजमा दुरुस्त करें। वहीं अगर बात करें तो भोपाल से बीजेपी विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब निकलकर सामने आ चुकी हैं और कांग्रेस भी अब दिग्विजय सिंह के बचाव में आ रही है। मगर कह सकते हैं कि देश से जुड़ी सुरक्षा के बीच में किन्हीं भी राजनीतिक दलों को न पक्ष न विपक्ष का साथ देना चाहिए और खुलकर देश की जो सुरक्षा उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है जितेंद्र, बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस का रुख इस पर हम समझ लेते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार। दिग्विजय सिंह को, आरिफ मसूद को पीएफआई का एजेंट बताया गया है, पाकिस्तान का एजेंट बताया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, देश का सौहार्द भाईचारा बढ़ाने के लिए, और यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है, घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ना बताए राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति,
राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, आजादी के आंदोलन की पार्टी कांग्रेस पार्टी। हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है और आज वो प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, बौखलाहट जो दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अजय जी, दिग्विजय सिंह के लिए चूरण भी भेजा है नवीश मेंदोला ने और कहा है कि राष्ट्रीय निष्ठा संघ की उन्हें समझ नहीं आ रही है, पेट दर्द होता है उनका। देखिए, मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र बांटने से पहले ये क्यों नहीं बताती है कि भाजपा में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आरएसएस, हिंदू महासभा या फिर अन्य जनसंघ के जमाने में रहा हो तो उसका नाम बताएं। कांग्रेस पार्टी जो देश के आजादी के आंदोलन की एकमात्र पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद हमारे नेताओं ने शहादत दी, तो ये भाजपा के नेता घबरा गए हैं। उनकी बंटवारे की राजनीति असफल हो रही है। राहुल गांधी जी को लाखों लाख लोग समर्थन दे रहे हैं। यात्रा में जिस तरह का भारी जन समुदाय जुट रहा है, भाजपा के नेता घबरा गए हैं। उनकी अब ये बंटवारे की राजनीति बंद होने जा रही है। चलिए ठीक है, बीजेपी का भी रुख हम समझ लेते हैं। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर आपका। और एक ही बात, जो तमाम सियासी बयानबाजी चल रही है उसको लेकर एक ही बात कांग्रेस की तरफ से कि बौखलाहट है बीजेपी में, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस को लेकर जो कांग्रेस की राजनीति है उसको लेकर क्लैरिटी पूरे देश को बहुत अच्छे से है। यदि आप 1947 को भी लें तो ये कांग्रेस ही थी जिसने दबाव में, प्रभाव में, अपनी नियति के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया था। और ऐसी कांग्रेस थी कि महात्मा गांधी भी निकलकर बाहर चले गए थे। वो तो कहते थे कि मेरी लाश पर होगा विभाजन, नहीं माना नेहरू जी ने। और उसके पश्चात 47 के पश्चात जितने चुनाव हुए हैं, कांग्रेस हमेशा एक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राह पे चली। तो 47 का विभाजन भी इसी वजह से हुआ कि वो तुष्टीकरण और सत्ता लोलुपता उनके मन में थी। आज भी सत्ता लोलुपता ही है जो तुष्टीकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को वो देश से पूरा अलग रखते आए हैं। हमारा मानना यह है कि पूरे देश के नागरिक, चाहे किसी भी धर्म के हो, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और चलना चाहते हैं। और यही कारण है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी इमामों के प्रमुख से भी मिले दिल्ली में जाकर, और दोनों ने एक दूसरे को समझा और तारीफ भी करी दोनों ने। मदरसा भी वो गए। हमारे आज मध्य प्रदेश में आप सोचिए लगभग 100 के करीब पार्षद जीत कर आए हैं जी। तो ये जो लगातार बढ़ता हमारा जनाधार है और कांग्रेस की खुलती पोल है, इससे ये कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों की जो विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस करती आई है उसका अंतिम समय आ गया है। चलिए ठीक है, तेज जी, देखना होगा कि जनता ऐसे किस तरह से देखती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, अजय जी और हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जनता इस मुद्दे को किस तरह से देखती है